गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार डॉक्टर गुंजन गर्ग को और डॉक्टर गोपाल काबरा को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था, उपरोक्त दोनों। तो जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर के मुख्य सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन वो किया गया था 14 सितंबर को, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से नवाजा था। साथ ही साथ इन्होंने भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। हिंदी लेखन करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी विधि तथा कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 50,000 रुपये के रूप में हिंदी सेवा पुरस्कार है वो दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे। तो राजस्थान सरकार 17 सितंबर को, जी हाँ 17 सितंबर को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 है वो जारी करेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो रट लेना, 17 सितंबर को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, यानी आज इसको जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 सितंबर को राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को जारी किया जाएगा। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति के लागू होने से जो राजस्थान में गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक तथा क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आभूषण आदि के दस्तकारों को इसमें लाभ मिलेगा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में रोजगार के 50,000 से अधिक नए अवसर उपलब्ध किए जा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफ़ी टेबल बुक जो राजस्थानी कारीगरी का भी विमोचन करेंगे। साथ ही साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया है कि जो राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2022 है जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना तथा परंपरागत कलाओं तथा विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है और रोजगार के नए अवसर भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक तौर पर गाँवों में बेटियों के लिए उत्थान और माहौल बनाने के लिए, बेटियों के प्रोत्साहन के लिए माहौल बनाने के लिए हर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार जो सामाजिक तौर पर गाँवों में बेटियों के उत्साह के माहौल को बनाने की तैयारी कर रही है, इसके अंतर्गत अब हर जिले की 2 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाया जाएगा। राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को इसके तहत विकसित किया है। महिला अधिकारिता के जो शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जो बच्चियों के उत्साह का माहौल बनाने तथा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों और परिजनों और स्वयं महिलाओं और बच्चियों की भागीदारी इसमें होना आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर में ये लागू किया गया, जिसमें 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली के तौर पर विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को सामाजिक माहौल तैयार करने, जो बालिकाओं के प्रति सामाजिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आज यानी 17 सितंबर को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड भी वितरित किए जाएंगे। तो 29 निर्यातकों को ये पुरस्कार मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले
13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो 2022 के लिए पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं। 17 सितंबर को पुरस्कार मिलेंगे, यानी आज। साथ ही साथ राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो MSME नीति भी 2022 के लिए जारी की जाएगी। तो लघु उद्योगों की जो MSME उद्योगों की क्षमता का दोहन करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ये नीति लाई है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि 29 निर्यातकों को और 13 उद्यमियों को, ध्यान रखना, 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार और 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस आइकन 2022 अवार्ड से राजस्थान के किस जिले के राहुल सिंघल को सम्मानित किया गया है? तो राहुल सिंघल की अगर बात की जाए तो इनका संबंध वो टोंक से है, जिनको बिजनेस आइकन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक की जो अदिति हुंडई के CEO है राहुल सिंघल, जिनको जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल द्वारा शुभ बिजनेस आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। 2 साल में ग्राहकों के भरोसे के दम पर हुंडई कारों की बिक्री में शानदार सफलता हासिल करने के लिए बिजनेस आइकॉन 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस समारोह की अगर बात की जाए तो इसमें 50 से अधिक उद्योगपतियों को 3 कैटेगरी में सम्मानित किया गया था। और समारोह में राजस्थान सरकार में जो राज्य मंत्री के तौर पर राजीव अरोड़ा के अलावा इसमें राज्य भर के कई नामी उद्योगपति भी उपस्थित थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत कितने किसानों को फल बगीचे विकसित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, इसके अंतर्गत फल बगीचे विकसित करने के लिए 10,000 किसानों को अनुदान मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए साल 2022-23 में बजट में राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आगामी 2 वर्षों में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10,000 किसानों को इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। साल 2022-23 में 2 वर्षों में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। जबकि औषधीय, ध्यान रखना, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक का विस्तार किया जाएगा और इससे 5,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो टोटल इस मिशन के तहत 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए फल बगीचे विकसित करने की तो 10,000 किसान इसमें लाभान्वित किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके लिए, इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। अनुदान की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% किया जाना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा था? तो राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत सीकर जिला है वो अव्वल रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीकर का पहला स्थान था टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत राजस्थान में। आइए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला है वो पहले स्थान पर रहा था, दूसरे स्थान पर जयपुर द्वितीय और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा था। सीकर जिले की टीम को ये पुरस्कार जयपुर में आयोजित समारोह में दिए गए थे। समारोह में टॉप पर रहने वाले जिलों के कर्मचारी और संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था। वहीं निक्षय संबल योजना के तहत उपचार ले रहे टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाने वाले दानदाताओं को भी इसमें सम्मानित किया गया था। टीबी मुक्त अभियान में 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों में 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता था? तो मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता था तरुषि राय ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस राजस्थान 2022 का खिताब है वो तरुषि राय ने जीता है। जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली है तरुषि राय, जो 20 साल की है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। रैंप पर 28 फाइनलिस्ट के बीच दोस्ती बॉन्डिंग के साथ हेल्दी और टर्म कॉम्पिटिशन का है वो आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि फर्स्ट रनरअप प्रियन सेन और सेकंड रनरअप का खिताब परिधि शर्मा और थर्ड रनरअप रिया जाखड़ रही थी। इस इवेंट का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उसमें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल, इनका संबंध झुंझुनू से है, जिनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू के लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू।
झुंझुनू जिले के रघुनाथपुरा गांव के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल को इससे पहले भी विशिष्ट सेवा मेडल और कई अन्य मेडल भी मिल चुके हैं। इनको एनडीए में भी स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किस महान टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने जो टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के विजेता और महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड से है, पेशेवर टेनिस से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सितंबर 2022 में होने वाला जो लेवल कप उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। 8 खिताब इन्होंने 2003 से 7, 2009, 2012 और 2017 तक ये जीत चुके हैं। फेडरर है वो विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। इसके अलावा आखिरी बार इन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस है, आप सभी को पता है 16 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व ओजोन दिवस है वो हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत जो पृथ्वी के लिए एक प्रकार से ढाल के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, पृथ्वी के ढाल के रूप में ये कार्य करती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों को रोकने का प्रयास करती है। और आपको बता दें कि जो पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ओजोन परत। तो इस दिन की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 2022 में जो विश्व ओजोन दिवस की थीम रखी गई है वो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।